अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं वास्तु पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि वास्तु है क्या। किसी चीज़ के सही वक्त पे सही इस्तेमाल और उसकी सही डायरेक्शन के इंतखाब का नाम वास्तु है। फ़र्ज़ करें, अगर आप घर में एक बल्ब लगा रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि उस बल्ब की लाइट आंखों पे न चुभे। इस बल्ब को ऐसी जगह लगाया जाए जिसकी रोशनी से हम इज्तमाई मफाद हासिल कर सकें, बच्चों की पहुंच से ऊपर हो। तो आज हम घर के वास्तु पर बात करते हैं। घर हमेशा चौकोर होना चाहिए। इंसान की तारीख़ पैदाइश के मुताबिक सही डायरेक्शन और कलर के मुताबिक हो तो वो लकी साबित होता है। अगर चौकोर ना हो तो वो मस्बत नतायज यानी पॉजिटिव एनर्जी कभी नहीं देता। बिल्डिंग की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि हवा का क्रॉस लाजमी हो ताकि एनर्जी मिले। मजबूरी के तहत घर चाहे जिस एरिया में हो, जिस डायरेक्शन में हो, लेकिन हवा का क्रॉस लाजमी हो। इसके बाद घर के गेट में एंट्रेंस पे कोई ऐसा पौधा या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी सीनरी या कोई फोटो जिसको आप ज़्यादा हद तक पसंद करते हैं वो लगाएं। क्योंकि आप जब बाहर से नेगेटिविटी लेकर घर में दाखिल हो रहे होते हैं तो उस वक्त पौधे को या उस चीज़ को देखकर आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और घर के अफराद को चाहिए कि उस वक्त अच्छा रवैया दें ताकि बाहर से आने वाला आदमी वो फ्रेश हो सके और दिमागी तौर पर पुरसकून हो सके। कोशिश करें कि जो जूती आप बाहर से इस्तेमाल करके आए हैं वो घर के सहन में एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर पड़ी रहे और बावक्त ज़रूरत फिर इस्तेमाल करें। नेगेटिविटी से भरी हुई जूती सारे घर में इस्तेमाल ना करें। घर के सहन में कोई ना कोई पौधा लाजमी लगाएं। घर के इस्तेमाल के लिए आपकी जूती अलहदा होनी चाहिए, लेकिन उस चप्पल को, उस घर की जूती को वॉशरूम या टॉयलेट में इस्तेमाल ना करें। वॉशरूम और टॉयलेट वाली जूती आप अलहदा वॉशरूम की हद तक रखें और वो भी घर में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वॉशरूम से आई हुई नेगेटिविटी घर को मुतासर करेगी। और जो जूती बाहर की है वो भी आप अलहदा रख दिया करें और घर की अलहदा बनाएं जूती। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घर में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा वॉशरूम की जूती वॉशरूम की हद तक होनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, दूसरों को अपने से बेहतर समझें। आप ऐसा करने लगेंगे तो यकीनन 95% डिस्प्यूट्स जो घरेलू होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी बात, सुबह नमाज और कुरान पढ़ा करें। ये वक्त आपके सोने का वक्त नहीं होता। इस वक्त ये अमल करने से आपकी तंगदस्ती और परेशानियां ख़त्म होंगी। जैसा कि आप किसी मोबाइल की लो बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये वक्त इंसान की रूह को चार्ज करने का वक्त होता है। इस वक्त रिज्क तकसीम किया जाता है। ये वक्त ज़ाया ना किया करें। तो बात करते हैं वास्तु पर। सबसे पहले आते हैं किचन पे। किचन क्या है, इसमें एलिमेंट क्या काम करते हैं, घर की अलग अलग सिमत पर इसका क्या असर होगा। वास्तु में हम किचन की दो चीजें देखते हैं, एक एलिमेंट, दूसरी एनर्जी। इसका एलिमेंट फायर है। इससे जो भी चीज बनती है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम होती है। फायर वीनस से भी गहरा ताल्लुक रखती है। फायर साउथ जोन है, यानी पैसा भी है, इस जोन से ताल्लुक रखता है। इस जोन से या फायर से घर की लेडी भी मानी जाती है। अगर फायर घर की गलत जोन पर आ जाए तो घर की औरतों पर बहुत जल्दी बुरे असरात पड़ते हैं। मसलन
अग्रेसिव हो जाती हैं, हार्मोनल इशू रह जाते हैं, प्रेगनेंसी इशू चलते रहते हैं और हम नॉर्मली फायर जोन को इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुल 16 जोन में से फायर क्या क्या असरात दिखाती है। फर्ज किया अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो वो रिलेशनशिप की जोन है और रिलेशनशिप को प्रॉब्लम देगा। किचन घर के अफराद की आपस में नहीं बन पाएगी, अक्सर लड़ाई रहेगी, लेकिन घर का खाना बेहतरीन पकेगा। अगर हम किचन को नॉर्थ ईस्ट में ले आते हैं तो ये जोन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मेंटल क्लैरिटी की जोन है। नॉर्थ पानी को रूल आउट करता है, यहाँ वाटर की एक्टिविटी होती है। इस जोन में अगर किचन आ जाए तो आग और पानी दोनों एलिमेंट्स आपस में दुश्मन हैं। इससे फैमिली में एग्रेशन बढ़ेगा, घर में लड़ाई रहेगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा। लिहाजा इस जोन में किचन ना बनाएं। इस जोन के लिए जो लकी कलर हैं वो ऑफ वाइट, वाइट और स्काई ब्लू हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आ जाता है तो ये जोन फन और एंटरटेनमेंट की जोन है। यहाँ पर किचन आया तो न्यूरो इशू पैदा होंगे, आपके गेन्स के ऊपर असरात आएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, फैमिली में चिड़चिड़ापन पैदा होगा, नज़र कमज़ोर होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इस जोन के लिए लकी कलर जो हैं वो क्रीम, ऑफ वाइट, पिस्ता ग्रीन और वाइट हैं। अगर ईस्ट में किचन है तो ये रिलेशनशिप की जोन है, लेकिन मजहबी बिल्डिंग यानी मस्जिद या मदरसा में इस जोन में किचन आ सकता है, कोई मसला नहीं है। और बाकी बिल्डिंग वगैरह के लिए या घर के लिए सोशल कामों और फाइनेंशियल इशू पैदा करेगा, दूसरों से ताल्लुकात ख़राब होंगे। अगर कोई गवर्नमेंट से मुताल्लिक कोई काम पड़ गया तो वो लंबे अरसे तक चलता रहेगा, जूं बढ़ता चला जाएगा, बल्कि हो सकता है कि वो काम हल ही ना हो। ये क्योंकि ये सोशल कनेक्टिविटी जोन है, इसके लिए लकी कलर जो हैं वो क्रीम, ब्लू, ब्राउन, ऑफ वाइट हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट इस सिमत में अगर किचन आ जाए तो फैमिली का फैट कम नहीं होता, घर के मेंबरान में मोटापा आ जाता है, घर में नाइतफाकी रहती है, जहनी दबाव बढ़ेगा, शुगर की शिकायत भी हो सकती हैं या ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, या फिर इस घर के अफराद फहाशी करने लगते हैं। इस जोन के लिए लकी कलर ऑफ वाइट, ग्रीन और ब्राउन है। साउथ ईस्ट ये किचन के लिए बेहतरीन जोन है। ये आग की जोन है, लेकिन एलिमेंट आग होने के बावजूद थोड़ा अग्रेशन बढ़ेगा, बस इसका ख्याल रखना चाहिए। इस सिमत में किचन रखने से फैमिली के पास कैश फ्लो बढ़ता है, कैश आता रहता है, क्योंकि ये फाइनेंस की डायरेक्शन भी है। कैश घर में बचे या ना बचे वो एक अलहदा मसला है, लेकिन थोड़ा बहुत आता ज़रूर रहेगा। अगर आप इस सिमत पर किचन इस्तेमाल कर रहे हैं तो किचन के अंदर सुर्ख रंग का बल्ब ना लगाएं, ना ही सुर्ख रंग के कोई कपड़े लटकाएं। ठीक है, इस तरह का कोई अमल नहीं करना, वरना फायर की जो एक्सीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर वो नुकसान देती है। इस डायरेक्शन के लिए जो लकी कलर हैं वो ब्राउन, ऑफ वाइट, पिंक, डार्क ग्रीन है। साउथ ईस्ट ये आइडियल जोन है। इस सिमत पर आग स्टेबल रहती है, इवन रिजल्ट भी देती है। किचन के लिए अच्छी जोन है, खाना भी लजीज बनेगा। इस सिमत का किचन खुशहाल रखता है। लकी कलर ब्राउन, ऑफ वाइट, पिंक और डार्क ग्रीन है। साउथ ये सिमत
सारी की सारी फायर की डायरेक्शन है। मंगल सियारा जो है इसको रूल आउट करता है। ये सिमत किचन के लिए सूटेबल है और आपका फेम भी बढ़ेगा, इस वजह से कि जब कोई इंसान सही वक्त पे सही तरीके से कोई काम सर अंजाम देता है तो वो काम जल्दी मुकम्मल होता है और दूसरों की तारीफ का हकदार भी बनता है। तो ये जोन बेहतरीन रहेगी। लकी कलर ब्राउन, ऑफ वाइट, पिंक और डार्क ग्रीन है। साउथ वेस्ट ये अर्थ की जोन है। डिस्पोजल की एक्टिविटी आती है, फैमिली में बॉन्डिंग नहीं रहेगी। कई बार देखा गया है कि पैरालिसिस यानी फालिज या लकवा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सेहत के हवाले से कोई और प्रॉब्लम रह जाती हैं या बेटे के हवाले से कोई ना कोई इशू रह जाता है। लकी कलर ऑफ वाइट है। साउथ वेस्ट ये रिलेशनशिप की जोन है। यहाँ अगर फायर आएगी तो रिलेशन खराब होंगे, फैमिली में झगड़े रहेंगे। अगर यही फायर हम बाहर किसी होटल या इंडस्ट्री में ले जाएं तो खाना बड़ा लजीज होगा, मगर पार्टनर्स जो होंगे उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री के वो आपस में उनकी आपस में नहीं बन पाएगी। लकी कलर क्रीम, येलो और मड कलर है। वेस्ट साउथ वेस्ट ये सेविंग की जोन है। हर किसी का फोकल पॉइंट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखे, लिहाजा इस सिमत पर किचन ना बनाएं। ये डायरेक्ट आपके बच्चों और आपकी सेविंग पर मनफी असरात डालेगा और बंदा खुद भी बेहतर फैसला नहीं कर पाता कि लाइफ में वो क्या करे। लकी कलर ऑफ वाइट, गोल्डन, येलो और मेटालिक शेड्स। वेस्ट ये गेम्स की सिमत है, स्पेस की जगह है। अगर घर की एनर्जी ठीक हुई तो घर का खाना भी अच्छा बनेगा और किचन से नुकसान भी कोई नहीं आएगा। लकी कलर सिल्वर, गोल्डन, येलो, ग्रे। नॉर्थ वेस्ट ये एक्सटर्नल हेल्प एंड सपोर्ट की जोन है। यहाँ पर किचन बहुत अच्छा रहेगा। ये हर इंसान के लिए फ़ायदा मंद रहेगा। हर इंसान चाहता है कि उसका कोई ना कोई सपोर्टर हो और यहाँ लोग आपको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। लकी कलर क्रीम, ऑफ वाइट और वाइट है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इस सिमत पर मियाँ बीवी के झगड़े ज़्यादा रहेंगे। अगर एक दूसरे की बात अच्छी बन आई तो बन आई, वरना नहीं बनेगी, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए मसला कम होगा। लकी कलर स्काई ब्लू। नॉर्थ वेस्ट ये रिलेशन की जोन है, पावर ऑफ अट्रैक्शन की जोन है। अगर यहाँ किचन होगा तो मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी या तलाक का खतरा बढ़ जाता है और सेक्स लाइफ भी मुतासर होती है। बच्चे पैदा करने के अमल में इशू रह जाते हैं, घर बर्बाद या वैरान भी हो सकता है। लकी कलर स्काई ब्लू, वाइट, ग्रे, सिल्वर। नॉर्थ ये पानी की जोन है। अगर यहाँ किचन आ गया तो आपकी लाइफ में कई बार किस्मत आपकी चमकेगी, फिर चमकती हुई दिखाई देगी, फिर वो चमकती हुई ख़त्म भी होगी। इस जोन पर किचन लगाने से गुर्बत आती है, कैरियर और ग्रो तबाह हो जाता है, काम के हवाला से भी अप डाउन्स रह जाते हैं। लकी कलर ब्लू एंड वाइट। नॉर्थ ईस्ट ये पानी की जोन है। इस जगह पर फायर लगाने से हेल्थ प्रॉब्लम होंगे, रफ्ता रफ्ता हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। लकी कलर ब्लू, वाइट, क्रीम। यूजफुल टिप्स फॉर किचन। नंबर 1, अक्सर देखा गया है कि लोग खा पी कर बर्तन गंदे करके किचन में ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। इस अमल से नहुसत यानी नेगेटिविटी आती है। नंबर 2, बर्तन खुले और गंदे छोड़ने से बैक्टीरिया आता है। नंबर 3, खाने पीने की चीज़ें नौकर से ना पकवाया करें
آج کل لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے یا پیسہ زیادہ آ گیا ہے تو ہر کام نوکر سے کروایا جاتا ہے. تو ایسا کیا کریں کہ اپنے کھانے پینے کی چیزیں خود پکایا کریں. نمبر 4، صفائی کا خاص خیال رکھا کریں ورنہ انہیلدی کھانا پکے گا اور صحت کے لیے نقصان ہوگا. نمبر 5، کچن ہوادار ہونا چاہیے، ہوا کا کراس لازمی ہو. نمبر 6، جب آپ کا کچن میلا محسوس ہو آپ کو تو پورے کچن کی صفائی کیا کریں. تو آج ہم نے بات کی کچن واسطو پہ، اور اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا یا سیشن ہوگا وہ ہوگا ٹوائلٹ واسطو پہ. تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں.